आप सभी का सिंप्लीफाइड फिजिक्स चैनल में स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आगे आपके कोर्स से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी। जिस वीडियो में जितना पढ़ाएंगे उसके नोट्स डिस्क्रिप्शन में दी गई PDF लिंक में मिल जाएगी, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे विद्युत आवेश और क्षेत्र भाग 8। इसके पहले वाले भाग हम पिछली वीडियो में पढ़ा चुके हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे गॉस थ्योरम के अनुप्रयोग। कौन कौन से अनुप्रयोग होते हैं? नंबर 1, अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र। एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र। थर्ड है आवेश के दो समतल चादरों के कारण विद्युत क्षेत्र। फोर्थ है एक समान आवेशित पतले गोली खोल या कवच के कारण विद्युत क्षेत्र। ये जो दो अनुप्रयोग हैं ये हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। क्या? अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र क्या निकला था अपना? E = लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये वैल्यू आई थी। क्या? अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र। एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की वैल्यू आई थी E = सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अपना टॉपिक है आवेश के दो समतल चादरों के कारण विद्युत क्षेत्र। माना A और V आवेश के दो समतल चादर हैं। माना चादर A पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा A तथा चादर V पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा B है। माना सिग्मा A > सिग्मा B, जो चादर A पर पृष्ठ आवेश घनत्व है वो बड़ा है चादर V पर पृष्ठ आवेश घनत्व के। ठीक है। दोनों समतल चादरों के कारण P, Q और R पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। दोनों समतल चादरों के कारण बिंदु P, Q और R पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। एक बार फिर से देख लो क्या बोल रहे हैं। माना A और B आवेश के दो अनंत समतल चादर हैं। A और B आवेश के दो अनंत समतल चादर हैं। चादर A पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा A तथा चादर V पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा B है। माना सिग्मा A > सिग्मा B, तब दोनों समतल चादरों के कारण बिंदु P, बिंदु Q, बिंदु R पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है। देखो फर्स्ट पॉइंट है बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र दोनों चादरों के बाईं ओर है। ठीक है। दोनों चादरों के कारण बाईं से दाईं ओर, मतलब इसमें ये समझते हैं, ये देखो ये अपनी x एक्सिस है। ठीक है। ये -x एक्सिस होती है y और ये -x एक्सिस। बिंदु P कहाँ है? दोनों चादरों के बाईं ओर है। ठीक है। देखो ये हो गया, ये यहां से यहां जाएंगे तो क्या होगा? यहां से यहां जाएंगे। ठीक है। मतलब बाईं ओर से दाईं ओर जा रहे हैं। बाईं ओर से दाईं ओर जाएंगे तो वैद्युत क्षेत्र काहे में लेंगे? धनात्मक। और जब दाईं ओर से बाईं ओर जाएंगे तो वैद्युत क्षेत्र ऋणात्मक लेंगे। समझ में आया? जो बिंदु P कहाँ है? बिंदु P दोनों चादरों के बाईं ओर है। मतलब बिंदु A से भी वैद्युत क्षेत्र कहाँ है? आपका दाईं ओर से बाईं ओर आएगा और B चादर से भी आपका वैद्युत क्षेत्र दाईं ओर से बाईं ओर आएगा। जब दाईं ओर से बाईं ओर आएगा तो वैद्युत क्षेत्र कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। ठीक है। तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र
का परिमाण क्या हो जाएगा, E बराबर, निकाला था अपन ने समतल चादर के, यहाँ पे डेरिवेशन किया था, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र कितना आया था, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये एक के कारण क्या है, ये ए हो गई, तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। चूंकि ये बिंदु P चादर के कहाँ है, बाईं ओर है, तो विद्युत क्षेत्र भी दाईं से बाईं ओर आ रहा है, तो कैसा आएगा, ऋणात्मक आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस होगा। अब बी चादर के कारण विद्युत क्षेत्र बिंदु P पर निकाल लेंगे, तो ये भी कहाँ है, ये आपका विद्युत क्षेत्र कहाँ से आएगा, दाईं ओर से बाईं ओर आएगा, तो ये भी काय में आ जाएगा ना, माइनस में सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसको कैसे लिख देंगे, EP हो जाएगा, EP बराबर माइनस सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये बी चादर के कारण था तो सिग्मा बी। ठीक है, अब माइनस यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, माइनस के 2 एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी। इसको इक्वेशन क्या दे देंगे, 1 दे देंगे। अभी काय के कहाँ पर निकाली थी, बिंदु P पर निकाला था विद्युत क्षेत्र, P पर विद्युत क्षेत्र बिंदु Q पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। अब देखो Q कहाँ है, बीच में है। ठीक है, तो ये चादर के कारण बिंदु Q पर विद्युत क्षेत्र कैसा आएगा, धनात्मक आएगा, क्योंकि ये कैसे आ रहा है, ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये धनात्मक हो जाएगा, लेकिन इसके कारण विद्युत क्षेत्र कैसा आ जाएगा, ऋणात्मक आ जाएगा। तो इसको क्या लिख देंगे, EQ इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस माइनस के सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसको कैसे लिख देंगे, सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसको 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी। इक्वेशन नंबर 2 आ गया। ठीक है, अब है बिंदु Q पर, तो बिंदु Q पर देखो, सॉरी R पर, Q पर निकाल लिया। अब बिंदु R पर निकालेंगे, तो R पर जो A के कारण विद्युत क्षेत्र और V के कारण विद्युत क्षेत्र दोनों कहाँ आएंगे, बाएं से दाईं ओर आएंगे, इस साइड आएंगे, तो दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र कैसा आ जाएगा, धनात्मक आ जाएगा। तो ER इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ER बराबर 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी। इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये तीनों इक्वेशन आ गई। बिंदु P पर आ गया विद्युत क्षेत्र का परिमाण, ये आ गया माइनस के 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी। बिंदु Q के कारण विद्युत क्षेत्र का परिमाण आ गया 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी। बिंदु R पर विद्युत क्षेत्र आ गया, तो ER इज इक्वल टू 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी। अब इनमें विशेष स्थितियां रहती हैं। विशेष नंबर 1 है, दोनों चादरों के पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर किंतु विपरीत दिशाओं में हो। पहली कंडीशन है, दोनों चादरों के पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर किंतु विपरीत दिशा में हो। ठीक है, पहली कंडीशन है, दोनों चादरों के पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर है किंतु विपरीत दिशा में है, तो सिग्मा ए को भी सिग्मा लिख सकते हैं तथा सिग्मा बी को भी माइनस के सिग्मा, दोनों बराबर हो गए लेकिन विपरीत दिशा में हो गए, तो एक प्लस में हो गया एक माइनस में हो गया। तो अब देखिए समीकरण नंबर 1, EP बराबर क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से EP बराबर
ये है EP बराबर, तो ये हो जाएगा -K टू एप्सिलॉन नॉट सिग्मा माइनस सिग्मा। तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, समीकरण नंबर 2 से EQ बराबर क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से हो गया, ये समीकरण 2 से EQ बराबर क्या हो जाएगा, समीकरण 2 से क्या है अपने पास 2/एप्सिलॉन नॉट, और ये माइनस में आएगा अपना यहाँ पे। ठीक है, 2/एप्सिलॉन नॉट सिग्मा A माइनस सिग्मा B। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा प्लस सिग्मा, ये माइनस पहले से था और इसमें माइनस माना है तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 3 से, समीकरण 3 से क्या आ जाएगा ER बराबर आएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा माइनस सिग्मा। तो ये भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समझ में आया। विशेष स्थितियां क्या बोल रहे हैं कि पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर किंतु विपरीत दिशा में है। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपने वैल्यू रखी समीकरण 1 में, तो ये 1 प्लस में 1 माइनस में, तो ये 0 हो गया। आपने समीकरण 2 में ये आपका 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा A माइनस सिग्मा B है, तो यहाँ पे आप वैल्यू रखोगे 1 प्लस में 1 माइनस की, तो प्लस हो जाएगा, तो ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। समीकरण 3 से ये ER बराबर सिग्मा A प्लस सिग्मा B, तो ये भी 1 प्लस का 1 माइनस का, तो ये 0 हो जाएगा। तो इसमें क्या, तो ये मान लो 2 चादर हैं। ठीक है, EP बराबर यहाँ पे 0 हो गया, ER बराबर यहाँ पे 0 हो गया, और जो वैद्युत क्षेत्र है वो कहाँ है, चादरों के बीच में है। यहाँ मतलब EQ बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्या बोलेंगे इससे, इस प्रकार यदि आवेश के 2 अनंत समतल चादरों के में पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर किंतु विपरीत दिशा में हो तो चादरों के बाहर वैद्युत क्षेत्र 0 होता है। विद्युत क्षेत्र का अस्तित्व केवल दोनों चादरों के बीच में ही होता है। सेकंड कंडीशन है, यदि दोनों चादरों के पृष्ठ आवेश घनत्व समान, यदि दोनों चादरों के पृष्ठ आवेश घनत्व समान किंतु सजातीय हों, मतलब सिग्मा A बराबर भी सिग्मा तथा सिग्मा B बराबर सिग्मा। ठीक है, तब भी ऐसे ही करेंगे जो अपने 3 समीकरण आए थे। ठीक है, पहला समीकरण, तो समीकरण 1 से क्या होगा, EP बराबर, समीकरण 1 से क्या होगा, बराबर है ये, तो ये अपना आ जाएगा -2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा प्लस सिग्मा, तो -K सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। समीकरण 2 से बराबर है, तो EQ बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा माइनस सिग्मा बराबर 0। समीकरण 3 से ER बराबर कहाँ है, ER ये है अपना, ये भी क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएंगे, बराबर हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा प्लस सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, ये क्या हो जाएगा, इससे जो चादरों के बाहर वैद्युत क्षेत्र होता है, यहाँ पे क्या हो गया, EP बराबर -K सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, ER बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, और यहाँ पे EQ बराबर 0। मतलब क्या होगा, जब आवेश के 2 अनंत समतल चादरों में आवेश का पृष्ठ घनत्व समान किंतु सजातीय है तो दोनों चादरों के मध्य विद्युत क्षेत्र 0 होता है। दोनों चादरों के मध्य क्या होता है, विद्युत क्षेत्र 0 होता है। एक बार पूरा डेरिवेशन फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या किया है, 2 समतल प्लेट चादर ली हैं। ठीक है, इसमें क्या है, माना A B आवेश के 2 अनंत समतल चादर हैं। आवेश
चादर ए पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा ए, चादर बी पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बी है, माना सिग्मा ए बड़ा है सिग्मा बी से, तो दोनों चादरों के कारण बिंदु P, Q और R पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, अब बिंदु P पर जब वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं तो एक चीज आपको सबसे पहले ये समझना होगी कि जब वैद्युत क्षेत्र की दिशा दाईं ओर से बाईं ओर होती है तो विद्युत क्षेत्र ऋणात्मक लेते हैं, और जब बाईं ओर से दाईं ओर होती है तो विद्युत क्षेत्र धनात्मक लेते हैं। तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण निकालेंगे तो चादर ए के कारण भी ऋणात्मक आएगी विद्युत क्षेत्र, और चादर बी के कारण भी ऋणात्मक आएगा। तो EP बराबर माइनस के सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस माइनस सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो EP बराबर माइनस के सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ जाएगा माइनस के 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी। चादर बिंदु Q पर वैद्युत क्षेत्र, Q पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, इसके कारण ऋणात्मक हो, इसके कारण धनात्मक हो जाएगा, इसके कारण ऋणात्मक हो जाएगा। तो सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस माइनस के सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी। अब बिंदु R पर क्या है, दोनों इस साइड है, तो ए के कारण और बी के कारण दोनों के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। तो ER बराबर सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो इसके कारण आ जाएगा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी। अब इसकी दो कंडीशंस थी, विशेष स्थितियां। पहली स्थिति बोल रहे थे दोनों चादरों के पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर किंतु विपरीत हो, तो सिग्मा ए बराबर सिग्मा तथा सिग्मा बी बराबर माइनस सिग्मा। तो समीकरण 1 से EP बराबर यहाँ 0 हो जाएगा, समीकरण 2 से हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और समीकरण 3 से भी 0 हो जाएगा। तो इसमें क्या निष्कर्ष निकलेगा, दोनों चादरों के बाहर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है और वैद्युत क्षेत्र का अस्तित्व दोनों चादरों के बीच में होता है। सेकेंड कंडीशन है यदि दोनों चादरों के पृष्ठ आवेश घनत्व समान किंतु सजाती हैं तो सिग्मा ए बराबर सिग्मा तथा सिग्मा बी बराबर सिग्मा। तो समीकरण 1 से EP बराबर वैल्यू आ गई माइनस के सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, EQ शून्य हो जाएगा और ER सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि वैद्युत क्षेत्र दोनों चादरों के मध्य शून्य होता है और वैद्युत क्षेत्र दोनों चादरों के बाहर रहता है। अगला टॉपिक है एक समान आवेशित पतले गोली खोल या कवच के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, माना केंद्र O और R त्रिज्या का एक गोलीय खोल प्लस Q आवेश से समान रूप से आवेशित है। माना केंद्र O और R त्रिज्या का एक गोलीय खोल प्लस Q आवेश से समान रूप से आवेशित है। माना इसके केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। ये क्या होगा, बिंदु P खोल के बाहर हो तो जो आपका स्मॉल r है वो बड़ा होगा कैपिटल R से। बिंदु P खोल के पृष्ठ पर हो, बिंदु P खोल के पृष्ठ पर हो तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल r बराबर R। यदि बिंदु P खोल के अंदर हो तो आप जो R होगा वो छोटा होगा कैपिटल R से। तो पहली कंडीशन है जब बिंदु P खोल के बाहर, मतलब R आपका जो आपका गोला होगा, ये सबसे पहले तो क्या बोल रहा है, गोला बोल रहा है, केंद्र O R त्रिज्या का एक गोला। ठीक है, तो ये देखो एक केंद्र O और R त्रिज्या का एक गोला हो गया। अब वो बोल रहे हैं कि जब बिंदु P खोल के बाहर हो तो आपका जो R है वो स्मॉल r से बड़ा हो गया, बिंदु P खोल के बाहर स्थित हो तब इस पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, अब क्या है, माना केंद्र O और स्मॉल r त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं, वे गोला खींचते हैं जो बिंदु P से होकर जाता है, तब इस गोले का पृष्ठ एक गॉसी पृष्ठ की तरह व्यवहार करेगा। सममिति से गॉसी पृष्ठ के, इस गॉसी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण समान होगा तथा इसकी दिशा त्रिज्यीय दिशा में गोले के पृष्ठ के
बाहर की ओर होगी। अतः गॉसी पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, अतः गॉसी पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई ई इज इक्वल टू एस ई डॉट डी एस। ठीक है, तो यहाँ पे एस जो है सदिश क्षेत्रफल, इस पे एक गोला खींच लिया, ये इस पे सदिश क्षेत्रफल, उसकी दिशा भी क्या हो जाएगी, बाहर की ओर होगी त्रिज्यीय दिशा में। तो ई और ds के बीच का कोण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इसको लिख देंगे ई डॉट ds। ठीक है, ई और ds की दिशा क्या है, समान है, तो इसको ई बाहर लिख लेंगे, तो इसको लिख देंगे ds। जो ये ds है ये काय का क्षेत्रफल है, गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसकी जगह लिख देंगे 4 पाई आर स्क्वायर। गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको लिख देंगे ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर, ये फाई ई है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। ठीक, किंतु गाउस थ्योरम से, किंतु गाउस प्रमेय से हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 से, तो इसको क्या हो जाएगा, फाई की जगह रख देंगे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ई बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यही अभीष्ट व्यंजक है। एक बार फिर से देख लो, माना केंद्र O और R त्रिज्या का एक गोलीय खोल प्लस Q आवेश से समान रूप से आवेशित है। ये हो गया R त्रिज्या, केंद्र O R त्रिज्या का एक गोला जो प्लस Q आवेश से समान रूप से वितरित है। ठीक है, माना इसके केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। बिंदु, 3 कंडीशंस है, बिंदु P खोल के बाहर हो सकता है, खोल के पृष्ठ पर हो सकता है, खोल के अंदर हो सकता है। पहली कंडीशन है जब बिंदु B खोल के बाहर स्थित हो। जब बिंदु P खोल के बाहर स्थित होता है तब केंद्र O स्मॉल r त्रिज्या का एक गोला खींचते हैं और वो इस प्रकार खींचते हैं कि वो बिंदु P से होकर जाता है। तब यह पृष्ठ एक गॉसीय पृष्ठ की तरह व्यवहार करेगा। सम्मति से उस गॉसीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र E का परिमाण समान तथा इसकी दिशा त्रिज्यीय दिशा में गोले के पृष्ठ से बाहर की ओर होगी। तब गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स बिंदु P पर एक छोटा सा सदिश मान लेते हैं, क्षेत्र मान लेते हैं। ठीक है, तो इस पर जो क्षेत्रीय सदिश होगा ds, इसकी दिशा भी कहाँ होगी, E पर, E की दिशा में होगी। तो E और ds के बीच का कोण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अतः गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स E S ds, तो यहाँ पे इसको लिख देंगे E ds cos 0। E और ds क्या है, समांतर हैं, तो इनके बीच का कोण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो E ds, E डॉट इंटीग्रेशन ds, ये क्या हो गया, गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसको लिख देंगे फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर। तो गॉस थ्योरम से क्या होता है, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण 1 व 2 से क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर। तो ई बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यही अभीष्ट व्यंजक है। ठीक है, अब है अपना सेकेंड पार्ट, क्या है, जब बिंदु P खोल के पृष्ठ पर हो। जब बिंदु P खोल के पृष्ठ पर हो। ठीक है, जब बिंदु P खोल के पृष्ठ पर हो मतलब क्या हो जाएगा, स्मॉल r बराबर कैपिटल R।
तो सेम यही चीज हो जाएगी। फॉर्मूला क्या निकला था अपना, स्मॉल r बराबर कैपिटल R, तो E बराबर हो जाएगा 1/4। समीकरण इसको एक दे दो, एक नहीं, इसको कौन सा तीसरा समीकरण आएगा ये, ठीक है। तो समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दो। अगला टॉपिक है जब बिंदु P गोली खोल के अंदर स्थित हो। थर्ड है जब बिंदु P गोली खोल के अंदर स्थित हो। अपना था जब बिंदु P गोली खोल के अंदर स्थित हो, ठीक है। तो ये बिंदु P हो गया, ये आर त्रिज्या, ये स्मॉल आर त्रिज्या का एक गॉसी पृष्ठ खींचा, ठीक है। तो यहाँ पे बिंदु P और E और DS भी क्या है, एक दूसरे के समांतर हैं, ठीक है। तो क्या है, इस स्थिति में गॉसी पृष्ठ क्या होगा, गोली खोल के अंदर होगा। अतः स्पष्ट है कि गॉसी पृष्ठ के अंदर कोई भी आवेश उपस्थित नहीं होगा। अतः स्पष्ट है कि गॉसी पृष्ठ के अंदर कोई भी आवेश उपस्थित नहीं होगा, अर्थात Q बराबर 0। तो गाउस थ्योरम क्या होगी अपनी, गाउस थ्योरम से, गाउस प्रमेय से E ds बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसको लिख देंगे E ds cos 0 बराबर 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा E ds 0, तो E 4 पाई R स्क्वायर, वो सिंप्लाई इसको लिख देंगे E डॉट ds, ठीक है। तो ये हो जाएगी इसकी वैल्यू 4 पाई R स्क्वायर बराबर 0, तो E बराबर 0। अतः आवेशित गोली खोल के अंदर, अतः आवेशित गोली खोल के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, ठीक है। एक बार फिर पूरा डेरिवेशन फिर से देखते हैं। एक समान आवेशित पतले गोली खोल के कारण विद्युत क्षेत्र, माना केंद्र O और R त्रिज्या का एक गोली खोल प्लस Q आवेश से समान रूप से आवेशित है। माना इसके केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। इसके 3 कंडीशन हो सकती हैं। बिंदु P खोल के बाहर हो सकता है, खोल के पृष्ठ पर हो सकता है और खोल के अंदर स्थित हो सकता है। पहला है जब बिंदु P खोल के बाहर स्थित हो, ठीक है। ये केंद्र O और कैपिटल R त्रिज्या का एक वृत्त है और इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, ठीक है। तब केंद्र O और स्मॉल r त्रिज्या का एक गोला खींचें जो बिंदु P से होकर जाता है। तब इस गोले का पृष्ठ एक गॉसी पृष्ठ की तरह व्यवहार करेगा। सममिति से गॉसी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण समान होगा तथा इसकी दिशा त्रिज्यीय दिशा में गोले के पृष्ठ से बाहर की ओर होगी। तब बिंदु P पर एक छोटा क्षेत्रफल अवयव लेते हैं तो इसकी दिशा भी ds बाहर की ओर होगी, जहां E और ds के बीच का कोण 0 होगा, ठीक है। अतः गॉसी पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स E phi E is equal to इंटीग्रेशन S E ds, तो E ds cos 0, तो E ds, ठीक है। इसका क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई R स्क्वायर,
तो इसको इसकी जगह रख देंगे पाई इज इक्वल टू ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर, किंतु गॉस प्रमेय से ई फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समीकरण 1 व 2 से क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर, यही अभीष्ट व्यंजक है। ठीक है, सेकेंड कंडीशन है जब बिंदु P खोल के पृष्ठ पर हो, बिंदु P खोल के पृष्ठ पर हो, मतलब स्मॉल r बराबर कैपिटल R, तो इस समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। जब बिंदु थर्ड कंडीशन है जब बिंदु P गोली खोल के अंदर स्थित हो, जब बिंदु P यहाँ पे ये देख लो, ये आपका कैपिटल R त्रिज्या का वृत्त है, ये स्मॉल r बिंदु P यहाँ है। ठीक है, तो एक वृत्त खींचते हैं ऐसा, ठीक है, जो बिंदु P से होकर जाता है, जो गॉसी पृष्ठ की तरह व्यवहार करेगा, और इसमें भी E और DS समांतर होंगे, इन दोनों के बीच का एंगल 0 होगा। ठीक है, इस जब गॉसी पृष्ठ गोली खोल के अंदर होगा, अतः स्पष्ट है गॉसी पृष्ठ के अंदर कोई भी आवेश उपस्थित नहीं होगा, अर्थात Q बराबर 0। तो गॉस प्रमेय से क्या होता है, E इज इक्वल टू एप्सिलॉन इंटीग्रेशन एस ई डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई डी एस कॉस 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये पूरा टर्म अपना क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अतः आवेशित गोली खोल के अंदर वैद्युत क्षेत्र 0 हो